एस्ट्रोलॉजी सीरीज में आगे चलते हुए आज बात करेंगे लियो साइन, सिंह राशि की। 5वें नंबर की राशि है। अगर कोई एक चीज इसको बाकी सबसे अलग करती है तो वो है जिम्मेदारी। ये राशि जहां आएगी वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उस चीज में किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि जो पिछली 4 राशियां थी, सबसे पहले एरीज मेष, वो राशि थी एक्शन की, क्विक एक्शन, फटाफट करना है जो करना है। दूसरी टॉरस, स्टेबिलिटी की, आराम से सोच समझ के। तीसरी जेमिनाई, कम्युनिकेशन की राशि थी, मिथुन राशि। चौथी कैंसर, कर्क राशि, इमोशनल राशि थी। ये राशि है 5वें नंबर की लियो, जिम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इसका लॉर्ड होता है सन, सूर्य, जिसको हम राजा मानते हैं प्लैनेटरी कैबिनेट में। तो बाकी सब उसके हुक्म पे काम करते हैं। सारी जिम्मेदारी सूर्य की, राजा की, सत्ता की। ये राशि बहुत एरोगेंस दे सकती है, रिस्पॉन्सिबल तो बनाएगी, ईगो भी देगी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी देगी, एरोगेंट भी बना सकती है, आपको बदतमीज भी बना सकती है। तो इन राशि वालों को इससे बच के रहना होता है। सिंबल पता है किसी को? शेर, जंगल का राजा। राजा वाले ही ट्रेट होते हैं इनके सारे। ये राजा की तरह सब कुछ रहेंगे, इनको सब कुछ चकाचक चाहिए, सब कुछ अच्छे से चाहिए, एकदम रॉयल्टी से, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे से सब कुछ चाहिए, इनकी आदत होती है ऐसी। अब ये राशि आपकी कुंडली में कहां आती है, उससे आपके जीवन का एक पार्ट इफेक्ट होता है। 12 ही घर है, तो अगर ये पहले घर में आती है यानी कि लग्न में, तो ये आपका एटीट्यूड ऐसा है, आप ईगोइस्टिक हो सकते हैं। हम्बल रहना आपकी जिम्मेदारी है। फिर आपका जीवन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया, या मेरे पास ये नहीं था, या मेरा परिवार ऐसा था इसलिए मैं कर रहा हूं। नहीं, फिर जो भी है वो आपकी जिम्मेदारी है। ये पहले घर में लियो साइन वाले लोग बहुत अच्छे से दिखेंगे, अच्छे से तैयार होकर रहेंगे, इनको सब कुछ अपने आसपास एकदम रॉयल्टी चाहिए, जिसको कहते हैं रॉयल डिस्पोजिशन, वो इनका रहेगा। अगर लियो साइन आता है आपके 2nd हाउस में, जो कि 2 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तो वेल्थ, पैसा, और आपका वैल्यू सिस्टम, आपके संस्कार। तो इन लोगों को कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि मैं गरीब इसलिए हूं क्योंकि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरा वहां नुकसान हो गया, या ये संस्कारों में गलत मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि वो कारण था। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। इन 2 चीजों में सारी जिम्मेदारी आपकी। आप कमाएंगे तो बहुत पैसा होगा, नहीं कमाएंगे तो बहुत गरीब होंगे, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। 3rd हाउस में अगर लियो साइन आता है, तीसरे घर में, ये घर होता है कम्युनिकेशन का, प्रेजेंटेशन का। तो ये लोग प्रेजेंटेशन ऐसे देंगे जैसे पता नहीं कितने बड़े राजा साहब बात कर रहे हैं। अपनी प्रेजेंटेशन से ये बहुत बार दूसरे को नाराज भी कर देंगे, क्योंकि ये बदतमीजी करेंगे। यहां आपकी जिम्मेदारी है वो बदतमीजी ना करना, वो दूसरों से कनेक्ट बना के रखना, कि वो आपको अपना समझें, या आपको रिलेशनशिप में या किसी भी तरह के क्लाइंट, कस्टमर, जो भी कोई है, वो आपको अपना समझ के, अपने बराबर समझ के आपसे काम कर सके, क्योंकि आपका बिहेवियर ठीक नहीं होता है। 4थे घर में अगर सिंह राशि आती है, तो फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, परिवार की, घर की, गाड़ी की, एसेट्स की, इन सब चीजों की जिम्मेदारी आपकी। आप नहीं कह सकते कि मेरे पास घर नहीं है या मेरे पास गाड़ी नहीं है क्योंकि ये कारण था, कोई कारण नहीं था। आप जिम्मेदार हैं क्योंकि कुछ नहीं है। तो परिवार में झगड़ा है, आप जिम्मेदार हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर 4थे घर में सिंह राशि आती है तो। 5वां घर रिलेशनशिप्स का, आपके रिलेशनशिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। आप बहुत ही रोमांटिक इंसान हो सकते हैं अगर 5th हाउस में सिंह राशि है तो। रोमांटिक का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, अपने पार्टनर के प्रति भी, बाकी सब रिलेशनशिप में भी आप इस तरह के होंगे। आप क्रिएटिव भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी में भी आपका एटीट्यूड, आपका एरोगेंस दिखेगा, आप छोटा काम नहीं करेंगे। 6th हाउस में अगर राशि आती है तो आप सर्विस, दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, चैरिटी करना, अपने नीचे के लोगों को काम कराना, उनका ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आप करेंगे नहीं और फिर उसका आपको होगा नुकसान। तो ये आपने करना है। सिंह राशि वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनसे ह्यूमिलिटी नहीं होती, उनसे झुक के नहीं रहा जाता। अगर रह लेंगे तो बहुत अच्छा, वरना टूटेंगे। 7th हाउस में अगर सिंह राशि आती है तो ये ट्रेट्स हो गए आपके पार्टनर के। फिर आपको अपने पार्टनर के साथ एरोगेंट नहीं होना, ये हर जगह पे इसका नुकसान होगा।
आपको हम्बल रहना है, रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, और ये जिम्मेदारी है आपकी। आप नहीं कह सकते कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ ने ये गलती की इसलिए झगड़ा हुआ। झगड़ा हुआ तो आप ही की गलती है, आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये राशि ऐसी है। नॉर्मली हम बोलते हैं पैसा बहुत होगा, ये रिलेशन ऐसा चलेगा, ये चीज ऐसी होगी, कुंडली में ये ग्रह ये बोलता है, ये राशि ये बोलती है। लेकिन ये एक राशि है जो बोलती है कि वैसा होगा जैसा आप करोगे, तो इसमें आप किसी भी को दोष नहीं दे सकते। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, चेंजेस का है, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे बड़े बड़े। बचने का उपाय, जब कोई दूसरा खराब टाइम से गुजर रहा हो, कोई दूसरे की लाइफ में ऐसे चेंजेस हो रहे हो, तो उनकी मदद करना, उनका साथ देना। टोटल झेलना तो कांस्टेंट है। जैसे कि मेडिकल में भी मैं ये बहुत रेमेडीज बताता हूं कि आपकी कुंडली में लिखा है आपने हॉस्पिटल के चक्कर काटने हैं, तो अगर कोई दूसरा बीमार हो, कोई परिवार में हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, तो उसका ध्यान रखने के लिए आप हॉस्पिटल के चक्कर काट लो, वरना खुद बीमार होकर काटने पड़ेंगे। तो 8th हाउस में जिसकी भी लियो साइन की राशि आती है, उसको दूसरों के ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम उनकी मदद, उनकी हेल्प करनी चाहिए। 9th हाउस भगवान का है, लक का है, गेन्स का है, स्पिरिचुअलिटी का है, भाग्य का है, हायर लर्निंग का है। आप स्पेक्यूलेशन, जब आप कहते हैं कि मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, 9th हाउस में सिंह राशि वाले नहीं बोल सकते कि मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि आपकी किस्मत वही करेगी जो आप करेंगे, आपका भाग्य आपके हाथ में। आप जब भी कोई स्पेक्यूलेशन करेंगे, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, या कोई ऑप्शंस, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स में कुछ करेंगे, लॉटरी लेंगे, कोई भी रिस्क लेंगे, आपकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी पे लेंगे, भाग्य के भरोसे नहीं चलेंगे, क्योंकि वो आपके हाथ में है। 10th हाउस में अगर सिंह राशि आती है, तो आपको अपने ऑफिस में, अपने कर्म में एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपका किसी प्रोजेक्ट में भला ही बहुत छोटा सा रोल हो, लेकिन आपको वो पूरी कंपनी, वो पूरा प्रोजेक्ट अपना ही समझना है, अपने बॉस के भी बॉस की तौर से सोच के। एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, कॉर्पोरेट में, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक ही काम होता है। सुपर बॉस जो होगा ना, सीईओ, उसका एक ही काम होगा, चलो दो काम क्या है? रेवेन्यू बढ़ाना, एक्सपेंसेस घटाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बस यही काम है। इंक्रीज द रेवेन्यू, डिक्रीज द एक्सपेंसेस। तो ये लोगों को किसी भी रोल में रहकर कॉर्पोरेट में सिर्फ इसी बात पे ध्यान रखना है कि मैं कॉस्ट कैसे कम करूं, प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं, बस। तो आपका चलेगा बहुत बढ़िया, चाहे कितना भी छोटा रोल हो, एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। 11th हाउस में जब राशि आएगी, ये है गेन्स और सोसाइटी। तो इन लोगों का सोशल नेटवर्क ऐसा होगा कि नेचुरली बड़े लोगों से इनका कनेक्ट होगा। वहां भी हम्बल रहेंगे तो होगा, ह्यूमिलिटी छोड़ दी तो प्रॉब्लम। 12th हाउस में अगर सिंह राशि आती है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। नॉर्मली 12th में आने वाली चीजें खराब होती हैं, लेकिन सिंह राशि के 12th में आने से मोक्ष का घर है, तो आप अपने कर्म से मोक्ष ले सकते हो। आपकी जिम्मेदारी है मोक्ष की, और आपको काबिलियत भी है। आप फिर ये मत कहना कि पिछले जन्म का था, उसका था, उसका था, नहीं। अब मोक्ष आपके हाथ में है, तो अच्छा कर्म करेंगे, मिल जाएगा। और हमारे ग्रंथों में तो जीवन का मकसद ही एक बताया गया है, मोक्ष। यही एक कॉम्बिनेशन है जिसमें वो आपके हाथ में आता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो और सबको भी बता दीजिए, वो भी कुछ सीख लेंगे। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।